सॉरी मैम, हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। पर सर मैंने पता किया था आपकी कंपनी के बारे में, उन्होंने कहा था यहाँ वैकेंसीज़ खाली हैं, फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? देखिए मैम, वैकेंसी खाली थी, पर अब नहीं है क्योंकि मुझे आपसे बेटर ऑप्शन मिल चुका है। ओके सर। सॉरी मैम, यहाँ पे वैकेंसी खत्म हो चुकी है, तो आप कहीं और ट्राई कीजिए। सर अगर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके मैम। थैंक यू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो मैं रेंट लेने के लिए आई थी। रेंट माफ़ कीजिएगा पर अभी पैसे नहीं है मेरे पास। क्या? पैसे नहीं है? अरे पर ऐसे कब तक चलेगा? कितने दिन हो गए हैं तुम यही कहती हो कि रेंट नहीं है, कल दूँगी, लेकिन वो कल अभी तक नहीं आया। देखो, जैसे तुम्हें सैलरी मिलती है ना, तो हमारा भी इसी रेंट से गुज़ारा होता है। और तुम्हें घर इसलिए नहीं दिया था कि तुम किराया ही ना दो। आंटी जी वो सैलरी मिलती तो मैं आपको देती ना। वो मेरी अभी तक कहीं कोई जॉब नहीं लग पाई। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बहुत दिनों से, पर अभी तक मेरी जॉब नहीं लग पाई। सॉरी। क्या तुम्हारी जॉब नहीं लगी? तुम तो कह रही थी कि मेरी जॉब लगने वाली है, फिर क्या हुआ? क्या बताऊँ आंटी जी, बहुत कोशिश कर रही हूँ, रोज़ इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, हर जगह अप्लाई कर रही हूँ, पर कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कमी कहाँ रह रही है। मन तो करता है बस अब काम छोड़ दूँ। इतनी इतनी ज़िम्मेदारियाँ हो गई सर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देखो बेटा, मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसे तुम यहाँ से चली जाओगी, तो घर जाकर क्या करोगी? घर की जिम्मेदारी भी उठानी है, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे घर में शायद तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है कमाने वाला। जी आंटी जी, मैंने आपको बताया था, मेरे घर में मेरे पापा है जो छोटी-सी दुकान करते हैं, उसी से घर चलता है और घर की इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो अकेले नहीं उठा सकते। मैं घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए मैं शहर में आई, सोचा कोई अच्छी-सी नौकरी करूँगी तो घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा लूँगी। ना मेरा कोई बड़ा भाई है जो ये सब कर सके। शहर में आई, दोस्तों से पैसा लेकर मैं थोड़ा बहुत अपना गुज़ारा चला रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर नौकरी में नहीं मिली मुझे तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? घर की ज़िम्मेदारियाँ कैसे उठाऊँगी? उनको कितना कितना भरोसा है मुझ पे। बस अब तो मन करता है कि बस हार मान लूँ। देखो बेटा, ऐसे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हार मान जाओगी, तो फिर अपने पापा की मदद कैसे करोगी? और देखो बेटा, मेरा तो ये मानना है कि इंसान जैसी सोच रखता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने मन में ये बात ठान लोगी कि तुम्हें मेहनत करनी है, तो तुम सफल हो जाओगी। क्योंकि वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम अपने मन से हार मान लोगी, तो फिर जीत कैसे हासिल होगी? इसलिए कभी भी अपने मन से हारना नहीं चाहिए। हमेशा ये सोचकर बाहर निकलो कि आज मेरा काम जरूर बनेगा। फिर देखना, तुम्हें जॉब भी मिलेगी और तुम्हारा घर परिवार भी बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ, शायद आप सही बोल रहे हो। मैंने तो खुद पर भरोसा रखना ही छोड़ दिया। अगर मैं खुद पर भरोसा रखूँगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। मैं हार मानने के लिए तो यहाँ नहीं आई थी। मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे सोचना चाहिए। सही बात है। तो कभी भी घबराना मत, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। और रही बात खाने की, तो खाने की भी चिंता मत करना। अरे हमारे घर में तो वैसे ही एक्स्ट्रा खाना बनता है, और तुम्हें ज्यादा दूर कहाँ जाना है? ऊपर फ्लोर पे ही तो जाना है। तो तुम आ जाना, खाना वहीं पे खा लेना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। लेकिन आप फ़िक्र मत कीजिए, जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपको सारा रेंट पे कर दूँगी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। बस आराम से अपने इंटरव्यू क्लियर करो। तुम देखना, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते।
हेलो। हेलो, मैं शिखा बात कर रही है। जी हाँ, आप कौन? मैम, आपने थोड़े दिन पहले डीएस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। क्या? सच में? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, ऑल द बेस्ट। जी जी, मैं मंडे से ज्वाइन कर लूँगी। थैंक यू मैम। गॉड, फाइनली मुझे जॉब मिल गई। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं आंटी को फ़ोन कर लेती हूँ, उनको बता देती हूँ। वो भी काफ़ी दिनों से परेशान है। शिखा का फोन। हेलो, हाँ शिखा। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, वो मैं बता रही थी कि वो मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। जी, और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपका रेंट टाइम से पे करूँगी। अब किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अरे ठीक है, देखो रेंट की वैसे भी इतनी कोई जल्दी नहीं थी, पर अब तुम्हारी जॉब लग गई है, ये सबसे बड़ी बात है। जी आंटी जी, थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने उस दिन मेरा हौसला ना बढ़ाया होता तो शायद मैं हार मान चुकी होती। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी जॉब लग गई है। अब तुम चिंता मत करना। जी, ठीक है आंटी जी। सच कहा था ना उन्हें, हमें कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। खुद पर भरोसा रखना चाहिए।